गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि CBSE 9th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स शुरू करा था, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी हो गया है। आई होप सभी ने फर्स्ट एक्सरसाइज ढंग से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज, लेकिन डायरेक्टली सेकेंड एक्सरसाइज पे नहीं जा सकते। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, कुछ एंगल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम लोग उन्हीं का डिस्कशन करेंगे पहले, राइट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर पैरेलल लाइंस। अब सभी को मालूम है पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे कितना भी उनको एक्सटेंड कर दो वो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे लाइंस जो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे उन्हें कहते हैं जी पैरेलल लाइंस। सो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अब एक ऐसा लाइन होता है जो दोनों लाइंस को कट कर जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है। तो जो ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल लाइंस को कट कर जाता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, है ना। तो जैसे ही दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है वैसे ही हमें कुछ एंगल्स दिखते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ वो कौन से एंगल्स हैं। देखिए, एक ये एंगल है एंगल 1, एक ये एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है एंगल 2, एक ये एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है एंगल 3, एक ये एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है एंगल 4, एक ये एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है एंगल 5, एक ये एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है एंगल 6, एक ये एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है एंगल 7, यहाँ पे एक तैयार हो रहा है एंगल 8। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो वी गेट 8 एंगल्स, राइट। कितने एंगल्स तैयार होते हैं? 8 एंगल तैयार होते हैं। अब इन 8 एंगल्स का कुछ खासियत है, इन 8 एंगल्स का कुछ खासियत है और इनके कुछ हैं प्रॉपर्टीज़। तो आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कौन से एंगल्स को क्या कहा जाएगा, उनका प्रॉपर्टी क्या, ये देखते हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस आते हैं, ये तो डायग्राम मान लो मैंने बना लिया है, कुछ नाम दे देते हैं। ट्रांसवर्सल को मैं T नाम देता हूँ, इसको L, इसको M, कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्ज़ी से। तो सबसे जो पहले टाइप का एंगल मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है अल्टरनेट एंगल्स। कौन से डिस्कस करेंगे? अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अल्टरनेट एंगल्स जो है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Z शेप में नज़र आते हैं, राइट। अल्टरनेट एंगल्स कैसे नज़र आते हैं? Z शेप में, Z में आते हैं बेसिकली। ये Z बनाया मैंने, मान लो मैंने अगर Z बनाया तो वहाँ पे दो एंगल्स दिखेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, राइट। वैसे ही अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो Z शेप बन रहा है यहाँ पे, तो Z शेप में दो एंगल्स आ रहे हैं, एक है 3 और एक है 5, राइट। उल्टा Z भी हो सकता है, Z मतलब सिर्फ ऐसा नहीं, उल्टा Z भी हो सकता है ना, ऐसा वाला Z भी हो सकता है। तो कैसे भी, बस Z शेप अगर दिख रहा है तो उसमें दो एंगल्स हमेशा नज़र आएंगे मुझे, उसमें दो एंगल्स हमेशा नज़र आएंगे मुझे, है ना। अगर उल्टा Z बन रहा है तो यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा। अगर ऐसा वाला Z बन रहा है तो यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा। तो बस बेसिकली Z शेप बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और Z शेप में जो दो एंगल्स आते हैं वो एंगल्स हमेशा अल्टरनेट एंगल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर इक्वल ऑलवेज। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन से एंगल्स अल्टरनेट में बताता हूँ। अगर मैं ऐसा Z कंसीडर करा तो उसमें ऐसे Z में एक एंगल 3 आता है, एक एंगल 5 आता है। तो मैं लिखता हूँ मैं एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5। अगर उल्टा Z कंसीडर करें तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 आता है।
तो ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 ऐसा बोल सकते हैं। अल्टरनेट एंगल्स ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अंदर के एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये समझ सकते हो। तो बेसिकली व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स? अल्टरनेट एंगल्स लुक लाइक जेड शेप एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। जो उनके अंदर एंगल्स आएंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो पहला टाइप का जो एंगल सीखा। अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा सिर्फ पैरेलल लाइंस के बीच में ही तैयार होते हैं। हाँ, अगर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल आया तो ही अल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हैं। मान लो मैं कैसे भी दो लाइन बना रहा हूँ, ये दो लाइन मैंने बनाया और मैंने ट्रांसवर्सल बनाया, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? नहीं। तो क्या ये जेड शेप अल्टरनेट होगा? क्या मतलब जेड शेप जो अल्टरनेट एंगल्स आएंगे क्या वो इक्वल होंगे? ना ना, अल्टरनेट एंगल सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स का बात। अल्टरनेट एंगल्स के बाद बढ़ते हैं अपन करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे मतलब जो दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड पे सेम पोजीशन पे आते हैं ना, वो एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड के सेम पोजीशन पे आते हैं वो एंगल्स, और वो एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। अब सुनने में तो काफ़ी अलग लग रहा है, लेकिन समझ जाओगे अगर मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा। मान लो मैं एंगल 1 की बात कर रहा हूँ, तो एंगल 1 कहाँ पे आ रहा है? पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, राइट, पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे। ऐसा ही दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे एक एंगल होगा। तो दोनों एंगल्स का पोजीशन सेम हुआ, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड। तो ऐसे एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है, जो कि इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको पहचानने का मैं लिखता हूँ सेम पोजीशन लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना। सेम पोजीशन मतलब लाइन के ऊपर या फिर नीचे, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होने चाहिए दोनों, राइट। तो जैसे ये लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, ये लाइन के ऊपर है ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे अगर मैं 4 की बात करूँ तो पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, तो वैसा ही इधर दूसरे पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे होगा। उन दोनों का पोजीशन सेम होगा ना, देखो लाइन के नीचे और दोनों ही राइट साइड पे, तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। वैसे ये तरफ भी कर सकते हो। 2 के बराबर कौन होगा? 6, क्योंकि 2 जो है लाइन के ऊपर है, 6 जो है लाइन के ऊपर है, और दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है। सेम वे में वी कैन से 3 and 7 आर इक्वल, सो दीस एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्सो पीपल जज देम एज एफ शेप एंगल्स। एफ शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो अभी ये 4 और 8 है, बाकी पूरा अगर डायग्राम में ढक दूँ, तो ये कौन सा शेप दिख रहा है? एफ दिख रहा है, ऐसा दिखता होगा। तो एफ शेप में ये दो एंगल्स आते तो ये दोनों इक्वल होंगे। देखो ना, बाकी पूरा अगर मैं ढक दूं तो एफ शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो एफ शेप में जो एंगल्स आते हैं वो एंगल्स इक्वल होंगे। तो एफ ऐसा ही नहीं हो सकता, एफ उल्टा एफ भी हो सकता है ना, उल्टा एफ भी हो सकता है ना। मान लो बाकी ये सब ढक दूँ, तो देखो उल्टा एफ नज़र आता होगा सभी को, है ना। ऐसा वाला भी एफ नज़र आ सकता है, ऐसा वाला भी एफ नज़र आ रहा है। मैं बाकी पूरा ढक दूँ तो एफ नज़र आता, तो एफ शेप। तो एफ शेप वाले एंगल्स भी बोलते हैं इनको, एफ शेप वाले एंगल्स बोलते हैं इनको, एफ शेप्ड एंगल्स बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ शेप लिख रहा हूँ सिर्फ, राइट। ऑल्सो दीज एंगल्स आर इक्वल, ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैंने सेम पोजीशन बोला, यही मुझे अच्छा लगता है। लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की राइट साइड, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की राइट साइड। 1 5 को इक्वल होगा, वैसे ही 4 8 को इक्वल होगा, अभी भी डिस्कस किया। 1 इज इक्वल टू 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ऐसे बाकी भी हो सकते हैं। मैं 2 लिख रहा हूँ, इनाफ है उतने। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद, अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पैरेलल लाइंस में ही आते हैं। लाइंस अगर पैरेलल है तो ही अल्टरनेट एंगल्स आएंगे, लाइंस अगर पैरेलल है तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे। फिक्स कर लो, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जी आते हैं
इंटीरियर एंगल्स पे। उसके बाद जी आते हैं इंटीरियर एंगल्स पे। इंटीरियर एंगल्स को सी शेप बोला जाता है, यू शेप बोलते हैं, सी शेप बोलते हैं, अपनी मर्जी है। मैं सी शेप बोलता हूँ, है ना, सी शेप में एंगल्स, क्योंकि अगर मैं ऐसा सी बनाऊँ तो यहाँ पे दो एंगल्स तैयार होते हैं। अगर मैं सी को उल्टा सीधा करके बनाऊँ, यहाँ पे दो एंगल्स आएंगे, ऐसा सी बन सकता है, ऐसा सी बन सकता है, ठीक है। तो सी शेप में जो एंगल्स होते हैं ना, ये वाला, ये सी बन गया, सी में दो एंगल्स होंगे अंदर, है ना, क्योंकि वो अंदर आते हैं इसलिए इंटीरियर बोलते हैं। ऐसा सी बन रहा है, अंदर आ रहे हैं एंगल्स, है कि नहीं, तो ऐसे इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो यहाँ पे देखो सी शेप है, सी शेप के अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं 4 और 5, उनका जो एडिशन है वो 180 होगा। और दूसरे तरफ भी अगर देखोगे तो अंदर आ रहा है 3 और 6, 3 इक्वल टू 180 होगा। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स जहाँ पे सम जो है हमेशा 180 होता है। तो अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही आएंगे। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं। इसका उल्टा क्या, अगर अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, मतलब लाइंस पैरेलल है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है तो ये तीनों हैं, अगर ये तीनों हैं इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगे। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो ये 3 एंगल्स हो गए। इसके अलावा जो पिछले एक्सरसाइज में सीखा था वो डिस्कस करता हूँ। इसके लिए पैरेलल लाइंस रहे नहीं रहे कुछ मतलब का नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इसके लिए तो पैरेलल लाइंस नहीं ही चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस ही चाहिए। तो एक्चुअली शॉर्ट में लिखते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये दोनों अपोजिट है 1 और 3, ये दोनों अपोजिट है 2 और 4, ये दोनों अपोजिट है 5 और 7, ये दोनों अपोजिट है 6 और 8, तो ये इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, एक्स शेप, है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक्स बन रहा है ना ऐसे, अभी ऐसा एक्स है मान लो, ऐसा एक्स, कैसे भी एक्स बना लो, है ना, या प्लस शेप बोल दो, है ना। तो क्योंकि बाकी सब हम लोग लेटर से डिनोट करें इसलिए लेटर एक्स शेप, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये होते हैं, है ना। यहाँ पे सी शेप लिखो, ये वाले दो एंगल्स है तो पता चलेगा। यहाँ पे एफ शेप लिखो अच्छे से, एफ शेप मतलब ये वाले जो दो एंगल्स हैं वो होगा। यहाँ पे जेड शेप लिखो अच्छे से, जेड शेप मतलब ये जो दो एंगल्स होंगे वो होगा, तो पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स शेप के जो एंगल्स होते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पिछले एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे अगर एग्जांपल्स चाहते हो तो 1, 3, 2, 4 इतने ही लिखता हूँ, बाकी यहाँ पे भी हो सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाकी दूसरा जो पिछले एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ा था उसका भी मैं यहाँ पे रिवीजन ले रहा हूँ। तो बाकी हमने पिछले एक्सरसाइज में लीनियर पेयर पढ़ा था, याद है ना सभी को, एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब टी शेप, लीनियर पेयर मतलब क्या, टी शेप, है ना। टी शेप मतलब ये दोनों एंगल्स, लीनियर पेयर का एडिशन हमेशा 180 होता है। कैसा भी टी हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, कैसा भी टी हो सकता है। लीनियर पेयर देखो यहाँ पे टी बन रहा है, टी बन रहा है कि नहीं, तो टी बन रहा है तो ये दोनों एंगल्स देखो ऐसा टी दिखता होगा। यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 4 है, तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा। वैसे ही यहाँ पे भी टी बनता हुआ दिखेगा 2 और 3, ऐसा सीधा टी भी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 4 है, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग लीनियर पेयर्स बनते हैं जिनका एडिशन यहाँ पे 180 होगा। मैं लिखता हूँ सम इज 180। तो कौन से मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 1 और 4 का। ऐसा टी शेप बन रहा है ना 1 और 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एक ऐसा नॉर्मल टी लिखता हूँ, नॉर्मल टी जिसमें 3 और 4 आ जाते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो अगले एक्सरसाइज में हमको अच्छे से आने चाहिए, फटक से देखते हुए समझना चाहिए। अच्छा ये तो ये है, ये तो करने आएगा, राइट। जहाँ पे जिनके आगे मैं स्टार बना रहा हूँ वो सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए ही काम करते हैं,
ठीक है। ये 3 जो मैंने पढ़ाए हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए काम करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो ये तीनों आएंगे, या इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर ये तीनों आए मतलब लाइंस हमेशा पैरेलल ही होंगे, बाकी के 2 तो कैसे भी जो लाइंस हैं उनके लिए चल जाते हैं, काम कर जाते हैं। तो ये जो एंगल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ये थॉरोली सभी को आने चाहिए, परफेक्ट आने चाहिए, सभी का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स जेड शेप होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ शेप होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके बाद जो दूसरे हैं इंटीरियर एंगल्स वो सी शेप होते हैं, सम 180 होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अपोजिट आते हैं, इक्वल रहते हैं, लीनियर पेयर टी शेप होता है, सम 180 होता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज आने चाहिए। बच्चों को क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉपर्टीज पता नहीं होती हैं, कन्फ्यूजन होता है। स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था, चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना। स्ट्रेट एंगल भी पढ़ा था, है ना। अच्छा वो यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको डायग्राम में, लेकिन ऐसे हमने पढ़ा हुआ है। मान लो एक लाइन है, एक ही पॉइंट से ऐसे काफ़ी सारे कितने भी एंगल्स बन सकते हैं, बन रहे हैं, तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सभी का जो एडिशन होगा 180 होगा। तो ऐसे तरह तरह के एंगल्स हमने पहले भी थोड़े से डिस्कस करे हैं, अभी भी मैंने ये तीनों डिस्कस करे, तो मैं सोचा कि ये भी डिस्कस कर लूँ क्योंकि अगले एक्सरसाइज पे तो ये सभी काम आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एंगल्स हैं सारे अपने अपने भेजे में इस तरीके से घुसा लो कि मान लो कोई दिक्कत हो ही ना, इन सब में कोई दिक्कत हो ही ना। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं ना यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये है उनका ट्रांसवर्सल। मैं लिखता हूँ इस एंगल को A, इस एंगल को B, इस एंगल को C, इस एंगल को D, इस एंगल को E, इस एंगल को F, G, H। मैं चाहता हूँ कि होमवर्क में आप सब इस डायग्राम से इस डायग्राम से सारे अल्टरनेट एंगल्स लिख लें। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स मतलब जेड शेप, तो लिखने का ऊपर हेडिंग देने का अल्टरनेट एंगल्स, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। दूसरा उल्टा अगर लिखेंगे तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। ऐसे अल्टरनेट एंगल्स लिख लें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लें, इंटीरियर एंगल्स लिख दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दें, सारे जितने भी बनते हैं, और लीनियर पेयर के सारे एंगल्स लिख दें। मैं चाहता हूँ कि पांचों आप लिख लो तो आपको आइडिया लगेगा, तो सम्स बहुत ईजीली कर देंगे हम लोग, राइट। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ याद कर लें। अगले वीडियो पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि सभी का हो जाए, है ना। और मुझे जल्दी से सब लोग करके अपडेट दो। काफ़ी लेट हो रहा है, काफ़ी स्लो कर रहे हो, हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो पहुंचाने पे, तो मुझे चाहिए कि आप लोग फटाफट से करो। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह नहीं जमता तो कम से कम जब वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि डन भैया, तो मुझे समझ जाएगा कि हाँ बाबा ये बच्चे का हो गया है। ऐसे सारे मैं पढ़ूँगा, अगर आपको नहीं जम रहा है बार बार यहाँ पर आके मैसेज करना, तो आप वहीं पे डायरेक्ट नीचे लिख दो ना डन, तो मुझे पता चलेगा, तो हम लोग फिर अगला वीडियो उतना तेज़ी से अपलोड करेंगे। आप लोगों का नहीं हो रहा है इसलिए हमको भी काम स्लो करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों से अपडेट्स नहीं आ रहे हैं टाइम, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब फटाफट करके डन कर दो, और सिर्फ इस एक का फ़ोटो भेजो। ये बाकी तो तुम लोग लिख लो, फ़ोटो सिर्फ इस एक का भेजो ताकि मैं चेक करूँ कि सभी ने सही करा है या नहीं करा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, गुड बाय। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो से, और हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे अगला एक्सरसाइज, तो उससे पहले ये सब हो जाना चाहिए।